ज्ञान रखोगे, ज्ञान ना हो, अकेली भक्ति हो, कोई आपसे कहे कि आप भगवान के भगत हो, कुएं में कूद जाओ, भगवान रक्षा करेंगे आपकी। अगर आप कुएं में कूद गए तो क्या होगा बताओ? आत्मा। लेकिन अगर क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, ये ज्ञान भी जरूरी है। भागवत हमें सिखाती है, साथी है मित्र गंध के जल बिंदु कान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे केवल मसान तक, बेटा भी हक निभाए तो दान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। तो जीवन का अगर कोई सच्चा है तो वो भगवान का भजन है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का तीसरा शब्द है वह यानी विश्वास। भगवान विश्वास से मिलते हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। काम सेट कर दीजिए। विश्वास होता है तो भगवान मिलते हैं। एक घटना आपको सुनाता हूँ। एक बहन ने कभी भागवत नहीं सुनी थी, ध्यान देना। कहीं पर्चा लगा हुआ देख लिया कि उस गांव में भागवत हो रही है। पहली बार कथा सुनने के लिए गई। जब कथा सुनने गई तो रास्ते में नदी पड़ती थी। नाव में बैठकर 10-20 रुपए किराया देकर कथा सुनने गई। कथा में पंडित जी कह रहे थे भगवान का नाम है राधे श्याम। क्या नाम है? जोर से बोलो। राधे श्याम। और इस नाम को लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर से पार हो जाता है। उसने सोचा कि भवसागर कोई समुद्र होगा, कोई समुद्र होगा भवसागर। नाम लो और समुद्र में कूद जाओ, पार हो जाओगे। कथा सुनकर जब घर गई तो रास्ते में नदी पड़ी। नदी के किनारे पर दोनों हाथ जोड़े, दोनों हाथ जोड़े। आप ही हाथ जोड़ो। और हाथ जोड़कर उसने कहा राधे श्याम। क्या कहा? राधे श्याम। जैसे ही कहा वो तो पानी के ऊपर तैरने लगे। अब तो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम बोलते बोलते घर पहुंच गई। दूसरे दिन फिर कथा में आना था तो वही मंत्र बोला। क्या बोला? राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ऐसे मंत्र बोलकर कथा में आती, घर जाती तो यही मंत्र बोलती, नदी के ऊपर तैरती। 6 दिन की कथा सुनी। 7वें दिन गुरुजी से कहने लगी गुरुजी आप मेरे घर चलो, प्रसाद पाना। गुरुजी ने कहा कहाँ रहती होगा? नदी के परली पार। तो गुरुजी भी चल पड़े उसके साथ। अब गुरुजी उधर जाने लगे जिधर घाट है, जहां से नाव मिलती है। तो कहने लगी गुरुजी उधर से नहीं, उधर से चलेंगे। गुरुजी ने सोचा उधर कोई छोटी मोटी नाव की व्यवस्था कर रखी होगी इसने।
तो नदी के किनारे पर आए, देखा गुरु जी ने कोई नाव नहीं है। उन्होंने कहा चलिए गुरु जी। गुरु जी ने कहा ऐसे कैसे, पानी बहुत गहरा है। अब वो तो दोनों हाथ जोड़े, उसने कहा राधे श्याम। क्या कहा? और राधे श्याम कहकर जैसे ही पानी पे पैर रखा वो तो तैरने लगे। गुरु जी ने सोचा इसने जहां पैर रखा है वहां कोई लकड़ी पत्थर होगा। तो गुरु जी ने भी जैसे ही पैर रखा तो एक ही बार में गुरु जी पानी में आकर कुर्ता धोती सब भीग गया। तो गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी गुरु जी गुरु जी बोलो राधे श्याम। 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 यमुना क्या भव सागर में भी, यमुना क्या भव सागर में भी इसी मंत्र से काम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। 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 गुरु जी। अब गुरु जी राधे श्याम नहीं बोल रहे। गुरु जी कहने लगे मेरा हाथ छोड़ दे, तू जानती नहीं है मेरे बहुत चेला है। पता चलेगा उनको कि तूने गुरु जी को पानी में पटका, तुझे उठा उठा के पटकेंगे। बोलो जय श्री राम। लेकिन वो तो एक ही बात कहती है, गुरु जी बोलो, गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी गुरु जी बोलो राधे श्याम। अब गुरु जी राधे श्याम नहीं बोल रहे। पीछे के स्पीकर इधर घुमा, कहाँ गया वो? राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। और अब गुरु जी राधे श्याम नहीं बोल रहे। गुरु जी कहने लगे तू जानती नहीं मेरे बहुत चेला है, तुझे उठा उठा के पटकेंगे। तो हाथ नहीं छोड़ रही। गुरु जी ने कहा गुरु जी ने कहा तुझे घड़ी चाहिए घड़ी ले ले, माला चाहिए माला ले ले, बटवा चाहिए पर्स चाहिए वो ले ले, लेकिन देवी मुझे जाने दे। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पटमारी मीनार। या तो ये कोई चुड़ैल है या फिर बटवा चुराने वाली है चुड़ैल जादूगरनी अथवा पटमारी मीनार। यही सोच गुरु जी बोले। उबारो राधावर घनश्याम उबारो, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम, उबारो राधावर घनश्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी बोलो राधे श्याम। गुरु जी उबारो राधावर घनश्याम। अच्छा जैसे तैसे दोनों पार हो गए। गुरु जी को घर ले आई, भोजन परोसा। गुरु जी विचार करते पता नहीं खिला पिला के मारेगी कि छोड़ेगी। गुरु जी ने कहा मुझे भूख नहीं है। बोला बिना भोजन तो नहीं जाने समझे आप, भोजन तो करना पड़ेगा।
जय श्री कृष्ण। कुमार राधा वर घनश्याम। गुरु जी को भोजन कराया, प्रणाम किया, दक्षिणा दी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गुरु जी ने पूछा कि ये बताओ तुम पानी में डूबी क्यों नहीं? क्या गुरु जी पानी में कैसे डूबी? मेरे पास तो मंत्र है, मेरे पास तो मंत्र है। गुरु जी का वो मंत्र हमें भी दे दो। गुरु जी मंत्र आप ही ने तो दिया था। कथा में कहा था कि राधेश्याम नाम लो, भवसागर से पार हो जाओ। जब भवसागर से पार हो सकते तो नदी के क्यों नहीं हो सकते? गुरु जी ने कहा मंत्र हमने ही दिया और हम ही डूब गए पानी में, ऐसा क्यों? कहा गुरु जी मंत्र तो आप ही ने दिया था, लेकिन मैंने उस मंत्र पर विश्वास कर लिया। तो जहाँ विश्वास होता है भगवान भी वहीं होते हैं। इसलिए जीवन में विश्वास को लाओ। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भागवत का तीसरा शब्द है विश्वास। भगवान ने हमें दो चीज दी है, ध्यान देना। एक दिया है दिल और दूसरा दिया है दिमाग। दिमाग दिया है दुनिया में लगाने को और ये दिल दिया है बोलते बोलो हाँ भगवान में लगाने। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं? उल्टा। क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। दिमाग भगवान में लगाएंगे। भगवान का कोई भी काम होगा बहुत दिमाग लगा के छोड़ देंगे और दिल लगाएंगे दुनिया में। फिर मुंह लटका के बैठ जाते हैं। क्या हुआ? बोले महाराज दिल टूट गया। किसने तोड़ा? बोले घर वालों ने तोड़ दिया। दिल लगाया क्यों था? दिल किससे लगाओ? भगवान से। और भगवान से सुंदर तो कोई है भी नहीं। कोई है भगवान से सुंदर? कोई नहीं है। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना। जो भगवान दुनिया को इतना सुंदर बना देते हैं, वो भगवान कितने सुंदर होंगे कभी सोचा है? लेकिन हम उनको देखते ही नहीं। ये लाइट तो आ रही है ना, पंखे पीछे भी चल रहे हैं। मंदिर में लाइट है। लाइट है कैसे? श्री कृष्ण। भगवान से सुंदर कोई है ही नहीं, लेकिन हम भगवान को देखते नहीं है। लोग मंदिर में भी जाएंगे ना, तो मंदिर में जाके आंख बंद कर लेंगे। जितनी भी मैया मंदिर जाती है भगवान को देखते ही पहले आंख बंद करेगी। और भगवान जी सब अच्छे वस्तु में ठीक नहीं, इसलिए हम देखना नहीं चाहते। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान को तो मंदिर में जाके निहारो। कई लोग भीतर भी नहीं जाते। कई लोग जाते हैं लेकिन उनको चिंता होती है मैं भीतर जाऊं मंदिर में कोई चप्पल ना ले जाए। वो ऐसी जगह खड़े होंगे जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे। फिर हाथ जोड़ लेंगे, कहेंगे एक दोहा सबको आता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। जिसकी रचना इतनी सुंदर हो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा
तब तेरा दर्शन होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। वो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं, मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को ध्यान हेतु हो, आत्मनिधि को ध्यान हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जो भगवान दुनिया को इतना सुंदर बना देते हैं, वो भगवान अपने आप में कितने सुंदर होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कई मैया तो खोल ही नहीं रही मुंह, लिपस्टिक में फेविकोल मिल गया लगता है। आज का ना बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा। तुम बोलना तो चाहोगे पर बोल नहीं पाओगे। और ये भगवत कृपा, भगवान से प्रेम, प्रभु प्रेरणा से होता है, किसी के कहने से नहीं। ये नहीं मैंने कह दिया और आप भजन में लग गए। कहने से तो कई बार लोग उल्टा भी समझ लेते हैं। एक बार किसी बहन की शादी हुई, ध्यान देना, पहली बार वो अपने ससुराल जाकर आई। बर्तन उठो इससे। सहेलियों ने पूछा तेरा दूल्हा कैसा है? सहेलियों ने पूछा तेरा दूल्हा कैसा है? बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, बहुत ब्यूटीफुल है। सहेलियां कहती है बहुत प्रशंसा कर रही है अपने पति की। जब तुझे लेने आएगा ना तो देख लेंगे वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना समझदार है। जब उसका पति उसे लेने आया तो पत्नी ने उस दिन आलू की सब्जी बनाई और पूरी बनाई। पति देवता को परोस दी जीवो। और गांव का, देहात का रहने वाला पति परमेश्वर, बोलो जय श्री। और उसने क्या किया, एक पूरी उठाई, उस पर सब्जी रखी और एक ही गिलास में खा जाए पूरी को। अब सहेलियां कहने लगी, तू तो कहती थी तेरा पति पढ़ा लिखा है, समझदार है, खाना भी नहीं आता, पूरी को एक साथ ही। पत्नी ने कहा तो गड़बड़ हो गई, मैंने तो बहुत बड़ाई करी थी। तो इशारे में पति से कहा, पूरी के 2 टुकड़े तो कर लो। इशारे में 2 अंगुली दिखाई। पति ने कहा, पति सोचने लगा ये कहना चाहती है बहुत दूर से थके हारे आए हो, एक एक पूरी से क्या होगा, कम से कम 2-2 तो खाओ। अब वो एक पूरी ले, उस पर सब्जी रखे, फिर पूरी फिर खाए। पत्नी ने कहा हे भगवान, सब गड़बड़ हो गई है। जैसे खाता है देवता वैसे ही खा ले। ऐसे माथे पे हाथ लगाया पत्नी ने। पति ने कहा अब समझा। पति क्या समझा, वो सोचने लगा ये कहना चाहती है प्रसाद है, ऐसे ही मत खा जाओ, पहले माथे के तो लगाओ।
अब वो एक पूरी उठाए, उसकी सब्जी रखे, फिर उसको माथे से लगाए, फिर खाए। तो समझाने से लोग नहीं समझते। जो जानत ताहते हैं जनाई, जानत तुम ही है जान। जिसको वो जनाना चाहते हैं वही जान सकता है प्रभु को, और जानेगा तो पहचानेगा। जान भी तब पाएगा जब हृदय में प्रेम होगा, भीतर होगा, वो बाहर दिखाई देता है। भीतर ही नहीं है तो बाहर का। एक बार एक व्यक्ति बाजार से निकला, अनपढ़ था बेचारा। एक दुकान पर दुकानदार चश्मा लगा रहा था, चश्मे की दुकान थी। वो कह रहा था भाई किसी को पढ़ने में नहीं आता हो तो चश्मा लगवा लो। बोलो जय श्री कृष्ण। लोग आते, भैया पढ़ने में नहीं आता, जरा चश्मा लगाओ। दुकानदार ने कहा जरा अब पढ़ो ये लगाकर। थोड़ा थोड़ा आने लगा है, धुंधला धुंधला। दूसरा, हाँ ये साफ है, ये 2 नंबर का चश्मा है, ये लगा दो। लोग चश्मा लगवा के जा रहे थे, उसने भी देखा है तो बहुत बढ़िया चीज है। बोलो जय श्री कृष्ण। उसने कहा भैया हमें भी लगा दो। दुकानदार ने एक चश्मा लगाया, जरा पढ़ो क्या लिखा है वहां पर। बोला नहीं आया। तो दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया। जितने भी दुकान में चश्मे थे, जितने भी नंबरों के, सब लगा के देख लिए, वो नहीं पढ़ पाया। दुकानदार परेशान, भैया तुम पढ़े भी हो कि नहीं? और पढ़े तो नहीं है। और पढ़े नहीं है तो कितने ही चश्मे लगवा लो, नहीं पढ़ सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि भीतर नहीं है। भीतर होगा तो बाहर दिखाई देगा। भीतर लाओ पहले परमात्मा को, हृदय में बिठाओ, उस परमात्मा से सच्चा प्रेम करो, दिखावा नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जिस दिन कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेगा, समझ जाना भगवान आपके हो गए। हम भगवान से प्रेम नहीं, सौदा करते हैं। भगवान मकान मिल जाए, प्रसाद चढ़ाऊंगी, छोरे का ब्याह हो जाए, सेवामणि करूंगी, ये काम हो जाए, ये काम करूंगी। माना भगवान भूखे बैठे हैं तुम्हारे प्रसाद की। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं दिल जोड़ ले मुझसे, मुझे अपना मान ले। ऐ मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। एक और मुसीबत ले बैठे। दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ। तुम मिलते नहीं हो आकर के, हम कैसे कहे देखो ये बैठे। मन खोज के भी तुम्हें पाता नहीं, तुम हो कि उसी मन में बैठे। जो सुख पायो, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो, जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नाई अमीरी में। सो सुख नाई अमीरी में, लग मेरो यार फकीरी में। मन बोलो, मन लग मेरो यार फकीरी में। मन लग मेरो यार फकीरी में। जीवन जीने के लिए धन चाहिए, ध्यान दे। अनाथ की धन ही जीवन। आज का मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो धन को ही जीवन मान लेता है। बस मेरा काम है पैसा कमाना, धन कमाना, घी बेचकर, दूध बेचकर, कंडे बेचकर, जो है सो बस धन जुड़ता रहे। 50 की हो गई,
60 की मैया हो गई, 70 80, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माया से मन नहीं हटा। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। गीता में भगवान कहते हैं किस बात की चिंता है और किस बात का दुख है तुझे? ना तो कुछ लाए थे ना ले जाएंगे, जो कुछ लिया सो यहीं से लिया, जो कुछ देंगे सो यहीं पे देंगे, जो कुछ देंगे सो यहीं पे देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जीवन में शांति जरूरी है। जीवन में क्रोध को त्याग दो, प्रसन्न रहना सीखो, खुश रहना सीखो। जो बड़े हैं छोटों को माफ करना सीखो। सास बहू का आदर करे और बहू सास का, यही धर्म है, यही ग्रस्त है। जहां एकता हो, एक दूसरे से प्रेम हो, वही घर स्वर्ग है, जान लेना। बहू से सेवा करानी है ना, एक मंत्र देता हूं, कल से ही देख लेना, भले ही सेवा ना करे तो आके बता दियो। किस किस को चाहिए मंत्र? सबको चाहिए। बहू से सेवा करानी है तो एक ही मंत्र है, बहू की बड़ाई चालू कर दो बस। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मंत्र है? हाँ, बहू की बड़ाई चालू कर दो, विशेषकर अड़ोसी पड़ोसियों से। हमारे घर में तो बहू नहीं लक्ष्मी आई है, जब से आई है ना, आनंदी। भोजन तो इतना बढ़िया बनाती है क्या कहें, और सब्जी तो अंगुली तोड़ के खा जाए, इतनी स्वादिष्ट। सेवा थोड़ी सी तकलीफ मुझे हो जाए, बेचारी बहू को पूरी रात नींद नहीं आती, माँ जी बाम लगा दूं, माँ जी पैरों में तेल लगा दूं, बेचारी बहू खूब सेवा करती है। चाहे कभी बाम ना लगाया हो, चाहे बहू ये सोचती हो गुड़िया सोए तो गला दबा दूं इसका, बस झूठी बड़ाई कर दो उसकी। बस बुरे सा बुरा व्यक्ति भी अपनी प्रशंसा से बदल जाता है। बदलना ही तो सत्संग है। सत्संग यही तो सिखाता है, चाहे अगला कितना ही बुरा हो, अपनी वाणी की मधुरता से उसे बदल लीजिए। अनेक संत देखे होंगे आपने। तुकाराम जी तो बड़े अद्भुत संत थे। उनकी पत्नी बड़े गुस्से स्वभाव की थी, बहुत गुस्सा किया करती थी पत्नी। एक दिन घर में बैठकर सत्संग कर रहे थे, सीताराम सीताराम सीताराम। दो महात्माओं ने देखा, वो भी आ गए, सत्संग में बैठ गए। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, एक ने टल्ला पहले ही बैठा था, दो और आ गए। गुस्से में कहा, पनघट पे पानी भरने जा रही हूं, आऊं तब तक एक भी नहीं दिखना चाहिए। पानी भर के लाई, देखा हाथ में मंजीरे हैं, सीताराम राधे श्याम। बड़ा गुस्सा आया, पानी का मटका ही तुकाराम के सिर पे पटका, तो मटका फूट गया, पूरे भीग गए तुकाराम। पत्नी से कहने लगे, सुना है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी ऐसी है, गरजती भी है और पहले आई गरज के गई, अब आई बरस के गई। पत्नी ने कहा, कुछ काम धाम कर लो, पड़ोस के खेत में गन्ने हुए हैं, गन्ने बेचाओ, 2 पैसे आएंगे। गन्ने खरीद कर पुटलिया सिर पर रखकर तुकाराम जी बाजार में गन्ने बेचने आ गए। गन्ने ले लो, गन्ने ले लो, किसी ने लिए ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा एक गन्ना दे दो। अब वो बच्चे में भगवान दिख रहे हैं तुकाराम जी को। तो जो भक्त होता है, जो जैसा होता है ना, उसको सामने वाला भी वैसा ही नजर आता है। जो व्यक्ति अच्छा होगा सोचेगा सभी अच्छे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो भक्त हैं, उनको उस बच्चे में भगवान दिख रहे हैं, लगता है प्रभु आ गए हैं। ले जाओ, तुम तो ऐसे फ्री में गन्ने ले जाओ। उस प्रभु ने क्या किया, मोहल्ले में सब बच्चों को बता दिया, बाबा फ्री में गन्ने बांट रहा है। बोलो जय श्री कृष्ण। मोहल्ले के जितने भी बाल गोपाल थे, जितने भी प्रभु थे, वो सब पहुंच गए, गन्ना हमको भी दे दो, एक गन्ना हमको भी दे दो। अब बाबा ने देखा, इतने भगवान आ गए, लड्डू गोपाल, सबको फ्री में गन्ने बांट दिए। एक गन्ना बचा तुकाराम जी के पास।
किसी ने लिया नहीं सो लेकर घर आ गए। पत्नी बहुत खुश हो गई, बोले बहुत जल्दी सौदा बेचा है। बोले बेचा नहीं, वो भगवान आ गए थे बाल रूप में तो फ्री में ही बांट दिए। एक गन्ना बचा के लाया हूं तुम्हारे लिए। पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, फ्री में दे आए। हाथ से गन्ना छीना तुकाराम जी से और तुकाराम जी की पीठ पे ही जोर से मारा। सो गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। और जैसे 2 टुकड़े हुए, तुकाराम जी ने दोनों टुकड़े उठाकर कहा पत्नी से, तू बड़ी समझदार है। कहा कैसे? बोला हम 2 थे, हम 2 के बीच में गन्ना 1 था। अब हम भी 2 और गन्ने भी, एक तुम चूस लो, एक हम चूस लेंगे, लड़ाई खत्म। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भक्त है, जो भक्ति से जुड़ गया उसे न मान की चिंता है ना अपमान की चिंता है। जो सदा सम रहे वही तो साधु है। प्रभु चाहन चाह निभाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। भगवान की भक्ति कहते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भक्ति वही है जिसमें भाव है। ज्ञान के साथ भी भक्ति जरूरी है। ज्ञान ही ना हो तो हर कार्य को हम भक्ति मान लेंगे। एक कहानी मुझे याद आ गई, जल्दी तो नहीं है ज्यादा है? बोलो बोलो, ऐसे मुंह उतरा के क्यों बोल रहे हो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। एक कहानी याद आ गई। एक पंडित जी कथा सीख कर आए थे काशी से, ध्यान देना, काशी कथा पढ़कर आए थे ज्ञान लेकर। गांव जा रहे थे अपने घर, और जैसे ही घर जा रहे थे स्टेशन पे आ गए। टिकट लेने के लिए, ट्रेन का टिकट लेने के लिए स्टेशन पे आए। उसको जेब में हाथ दिया, हाथ तो हाथ इधर से इधर निकल गया, जेब में नीचे से हाथ बाहर। पंडित जी ने देखा, राम राम, जेब तो कट गई। भागे। उनके पूर्वज भी देखते रहते हैं, राम राम, हमारे कुल में ये हुए हैं, देखो। तो पंडित जी ने देखा जेब कट गई, घर कैसे पहुंचे? तो सामने पंडित जी के पास पुस्तक थी भागवत की, ध्यान देना, ये भागवत की पोथी है। भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत आख्यो हम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये भागवत तो साक्षात भगवान का ही रूप है इस कली काल में। तो पंडित जी के पास भागवत की पुस्तक थी। सोचा चलो भगवान तो पास में है, मुख में वो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। अब पंडित जी ने देखा कि भगवान साथ में है, फिर किस बात की चिंता। कहीं जाकर किसी गांव में भगवान की कथा गाएंगे, 2 पैसे आएंगे, किराया बनेगा, गांव पहुंच जाएंगे। तो पंडित जी एक गांव में पहुंच गए, ध्यान देना। और गांव ऐसा अशिक्षित और अविकसित, बोलो जय श्री कृष्ण, ऐसे गांव में पहुंच गए पंडित जी। पंडित जी ने सोचा गांव में कथा करें तो किससे पूछें? अब कोई बड़ा होता है गांव का मुखिया, उसी से पूछा जाता है। तो वहां एक पटेल जी थे,
पटेल जी से कहा कि महाराज मैं काशी से पढ़कर आया हूं, भागवत कहता हूं, कहो तो आपके गांव में भागवत कथा कर लें। और पटेल जी को मालूम ही नहीं भागवत होती क्या है, उन्हें कभी सुनी नहीं। पटेल जी ने कहा इस गांव में तो आज तक भागवत हुई नहीं पंडित जी, और कहीं आप करें। पटेल जी के छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, हमें भागवत देखनी, हमें भागवत देखनी, हमें भागवत देखनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमें भागवत देखनी है। पंडित जी परेशान, भागवत सुनने की होती है देखने की। पटेल जी ने कहा पंडित जी बच्चों के प्राण निकले जा रहे हैं, जल्दी भागवत दिखाओ इन्हें। पंडित जी ने कहा ऐसे भागवत देखने की थोड़ी सुनने की होती है। बोला नहीं, जो भी जल्दी दिखाओ, जल्दी प्रोग्राम चालू करो तुम्हारा। पंडित जी ने कहा ऐसे चालू थोड़ी होता है, पहले भगवान मंच बनाएंगे, माइक लगाएंगे, भगवान को बुलाएंगे और फिर कथा होगी। बोला नहीं नहीं नहीं, आप तो जल्दी चालू करो। पंडित जी ने सोचा चलो गांव का किराया तो बनेगा। बोला आसन तो चाहिए बैठने के लिए। पटेल जी ने कहा हमारा रुमाल ले लीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। तौलिया, टावल, रुमाल दे दिया, बिछा दिया। पंडित जी से कहा बैठो। अब पंडित जी ने आगे भागवत रख ली और पंडित जी बैठ गए भागवत करने के लिए। 2-4 समझदार लोग थे। आवाज की आवाज। 2-4 समझदार लोग कहने लगे बोले भागवत देखे तो सही कैसी होती है। बैठ गए। अब पंडित जी तो ध्यान लगाकर गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं। गणेश जी का आवाहन कर रहे हैं पंडित जी। अब पंडित जी के मंत्रों को कोई ना सुने, सब भागवत की ओर देखें। बोला अब कुछ निकलेगा इसमें से, अब कुछ निकलेगा इसमें से। पंडित जी के मंत्रों को कोई ना सुने। बड़ी देर हो गई, कुछ निकला ही नहीं इसमें से। क्या निकलेगा, इसमें तो पोथी है। अब गांव के सब लोग सोच रहे हैं इसके अंदर कुछ न कुछ है, वो मंत्रों से निकालेंगे। उन्होंने तो खेल समझा भागवत को भी। बोलो जय श्री कृष्ण। अब सब भागवत की ओर देखें, पंडित जी की ओर कोई ना देखे। बोलो जय श्री कृष्ण। सब भागवत की ओर देखें। परेशान पंडित जी कि कहाँ फंस गए। पटेल जी को भी नींद आने लगी। जिनका तौलिया पंडित जी ने लिया था, जिस पर बैठ के भागवत कर रहे थे, उनको नींद आ रही है। तो कहा लोगों से जब कुछ निकले ना तो मुझे जगा दियो। अब वो सोए कहाँ, रुमाल को ऐसे तकिया लगाया करते थे, फिर सो जाते थे। और रुमाल तो पंडित जी ने ले लिया। उन्होंने क्या किया, पंडित जी के घोड़े पे सिर रखा और सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पंडित जी तो बेचारे पहले से ही परेशान। पंडित जी ने उनको जगाया, पटेल जी भागवत सुन लो, यही संग जाएगी, बाकी सब यहीं रह जाएगा। और जैसे ही महाराज जगाया पटेल जी को जैसे ही जगाया, उनकी आंख खुली बड़े गुस्से में और जोर से पंडित जी में मारा। बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी ने सोचा होगा सो देखा जाएगा। और पंडित जी ने मारा उस पटेल में। पटेल जी मारे पंडित जी में। जितने भी लोग बैठे थे सामने ताली बजाने लगे। बोले भागवत शुरू हो गई। अब दोनों एक दूसरे में मारे। लोग कहते हैं भागवत शुरू हो गई। कई लोग कहने लगे बोले भागवत तो बड़ी खतरनाक हो रही है, सुना क्या देखा भी नहीं जा रहा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब महाराज दोनों झगड़ते झगड़ते, जो पंडित जी थे, गांव में गड्ढा था, दोनों उसमें गिर गए। ध्यान देना, दोनों गड्ढे में गिर गए। अब पंडित जी तो पटेल जी के ऊपर बैठ गए, कभी इधर मारे कभी उधर मारे, कोई उनको बचाए नहीं। 2-4 समझदार लोग कहने लगे, बचाने के लिए जाने लगे, तो 2-4 जो ज्यादा जानकार थे वो कहने लगे भागवत के पास मत जाओ, नहाए नहीं हो, कौड़ी हो जाओगे। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कोई बचाए भी नहीं।
पटेल जी की पत्नी ने कहा, हे भागवत महारानी, पटेल जी के प्राण छोड़ दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। पंडित जी कहने लगी, अब भागवत चढ़ बैठी, अब नहीं उतरेगी। तो कैसे उतरेगी? बोलो 2000 लगेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। पटेल जी की पत्नी ने कहा, भागवत महारानी 2000 नहीं 4000 दूंगी, बस पटेल जी को छोड़ दो। बोलो जय श्री राम। पंडित जी कहने लगे, सीढ़ी डालो उस गड्ढे में, कुएं में सीढ़ी डालो, ऊपर कैसे आए? अब कोई सीढ़ी भी ना डाले, पास में ही नहीं जाए। बोले पटेल जी तो पैसे वाले हैं, 2000 में निपटारा निपटा लेंगे। किसी गरीब पे अगर भागवत चढ़ बैठी तो उतरेगी भी नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे तैसे दोनों बाहर आए। पटेल जी ने भागवत को कांख में दबाया और चल पड़े। प्यार से बोलो जय श्री राम। और 10-15 मिनट की कथा है। प्रसाद लेकर जाना, बहुत आवश्यकता हो तो आप जा सकते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि संसारी काम तो होते ही रहेंगे। 15 मिनट लेट भी हो जाएंगे, लेकिन ये कथा बार बार नहीं आएगी नगरी में। हाँ जी, थक गए? क्या कह रही भैया? अच्छा ठीक है, प्यार से बोलो जय श्री राम। भागवत जी को कांख में दबाकर पंडित जी गांव के बाहर जा रहे हैं। लोग कहने लगे, भागवत जात तो रही है लेकिन खेलते हुए जा रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब पटेल जी को उठाया समझदार लोगों ने, गांव के पीठ थपथपाकर कहा, पटेल जी तुमने इस गांव का नाम रोशन कर दिया। आज तक इस गांव में भागवत नहीं हुई थी, तूने भागवत करा ली। बोलो जय श्री कृष्ण। पटेल जी ने कहा, मेरी क्या औकात जो इस शरीर से भागवत हो जाए। तो तुम जैसे 5 पटेलों की मेहरबानी है जो इस शरीर से भागवत हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हुई भी नहीं और हो भी गई। ये ज्ञान का अभाव है। जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, अकेली भक्ति से भी मिलना कठिन है भगवान। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का संवर्धन ही भागवत है। इस भागवत ने बड़े बड़े पापियों को उतारा है, जैसे धुंधकारी जैसे पापी को उतारा। कौन थे ये धुंधकारी? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक पंडित जी रहा करते थे, जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत सत्कर्म तत्परा। पंडित जी का नाम था आत्मदेव, यथा नाम तथा गुण, बड़े सहनशील गुण वाले ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। क्या नाम था? हाँ, नाम भी धुंधला और गुण भी धुंधले ही उसके। सब आनंद था पंडित जी के यहाँ, कमी कोई नहीं थी, बस एक बेटा नहीं था, बड़े उदास रहते। एक दिन एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, वहां पहुंच गए, बाबा के सामने रोने लगे। बोले महाराज बेटा नहीं है। संत ने बड़ा समझाया, क्या करोगे पुत्र को लेकर? बोले महाराज बेटा होगा, मरने के बाद पिंड दान करेगा। संत ने कहा 3 पिंड होते हैं, जीते जी अपना पिंड दान करो, जीते जी भी अपना पिंड दान करो। कौन से पिंड कहे? भागवत कहती है 3 पिंड है, तन, मन और धन। पहली तन से सेवा करो, सेवा से घबराओ नहीं। संत गुरु ब्राह्मण घर में आए, बुजुर्गों की सेवा खुद करो। भले ही आप कितने पैसे वालों, कितने ही नौकर लगा सकते हो, लेकिन खुद सेवा करो। बोलो जय श्री कृष्ण। अतिथि देवो भव। पहले लोग बहुत खुश हुआ करते थे, कोई अतिथि आ जाता, कल चले जाना जी। आजकल कोई आ जाए तो अतिथि कब जाओगे, मन में सोचेंगे कब जाए, भला कब टले। बोलो जय श्री कृष्ण। चाय पानी तक नहीं पूछते लोग। कई लोग तो पूछेंगे, तब पूछेंगे जब कोई घर में घुसेगा, बातचीत करेंगे, और जब वो जाने लगेगा, गेट पे पहुंच जाएगा ना, तब कहेंगे जा रहे हो, चाय वाय तो ले लेते। हम जैसा कोई मिल जाएगा तो कह देगा हाँ पिलाई दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। संत को दया आ गई, ब्राह्मण पर एक फल दे दिया, कहा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें बेटा हो जाएगा। पंडित जी फल ले आए, लाकर धुंधली से कहा कि ये फल खाओगी तुम्हें बेटा हो जाएगा। धुंधली देवी सोचने लगी कहीं जहर तो नहीं मिला लाए, फल खाने से कोई बेटा थोड़ी होता है। धुंधली देवी ने
उस प्रसाद पर विश्वास नहीं किया। भक्ति की पहली सीढ़ी प्रसाद है, उस पर विश्वास नहीं किया। वो प्रसाद गाय को खिला दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। गाय गर्भवती हो गई। संत कृपा भगवंत कृपा से बड़ी होती है। कोई सच्चा संत जब किसी को प्रसाद देता है तो उसकी वाणी पर भगवान विराजमान हो जाते हैं। और संत की वाणी पर, उस ब्राह्मण की वाणी पर, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्या करता। भगवान कहते हैं मैं वेद पाठी भगवत भक्त ब्राह्मणों की जिह्वा पर, उसके मुख में विराजमान रहता हूँ। तो उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं मुझे वो पूर्ण करने ही होते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। मेरा मान रहे या ना रहे, लेकिन भक्त का मान न गिरते देखा। धुंधली देवी को जब पता चला कि प्रसाद तो असली था, पति से कह दिया मैंने प्रसाद खा लिया। छोटी बहन ने कहा चिंता ना कर, तुझे बच्चा चाहिए? मेरे 5 बच्चे हो चुके हैं, 6ठा पेट में है, मुझे चाहिए नहीं। इसके बदले थोड़ा पैसे दे देना, ये बच्चा तुझे दे दूंगी। सबको बोलना कि ये तुझे ही हुआ, पति को भी नहीं बताना। अब धुंधली देवी ने कह दिया पति से कि आपने प्रसाद दिया था ना, उसका प्रभाव है, मेरे पेट में बालक है। और पेट पर कपड़े बांधती धुंधली। थोड़े कपड़े बांध रही है जी, 2 महीने का बालक है। फिर थोड़े और कपड़े बढ़ाए जी, 4 महीने का है। फिर और कपड़े बांध लिए जी, 6 महीने का। थोड़ा ज्यादा बांध लिए जी, 9 महीने का हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटी बहन को बेटा हुआ, रात में ही दे गई। धुंधली देवी ने अपने पति से कहा सुनो जी मुझे बेटा हो गया। बोलो जय श्री राम। बड़े खुश हुए। का क्या नाम रखें इसका? बोला नाम तो मैं रखूंगी, बहुत दुख पाए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसको जन्म देते वक्त मेरा नाम धुंधली है और बेटे का नाम धुंधकारी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या नाम रखा? इधर गौ को भी पुत्र हुआ संत कृपा से, जिसका शरीर मनुष्य जैसा था और कान गाय जैसे थे। नाम रखा गौकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। दोनों बड़े हुए, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी विद्वान बने, धुंधकारी महाखल। धुंधकारी चोर डाकू बन गया, शराब पीता, सारा धन व्यसनों में खर्च कर दिया। इसलिए जीवन में धन जोड़ने की ज्यादा मत सोचो। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र सुपात्र है तो धन जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कमाएगा। और कुपात्र फिर भी मत जोड़ो। आप कितना ही कमा के रख जाओ, वो सब नशे में उड़ा देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। धुंधली देवी ने संस्कार नहीं दिए पुत्र को, शराब पीने लगा, चोरी करने लगा। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है, इसलिए माँ को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जब बच्चा छोटा हो, अपनी वाणी पर मधुरता रखो। संत गुरु ब्राह्मण बुजुर्गों को प्रणाम करो, वही संस्कार बच्चे में आएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। धुंधकारी खल डाकू बन गया। एक माँ से पैसा मांगता, माँ ने कहा बेटा सब दे दिया, अब नहीं है, सो माँ को ही मारने लगा। आज धुंधली देवी बेटे के दुख से इतनी दुखी हो गई कि कुएं में गिर के मर गई। बोलो जय श्री कृष्ण। कुएं में गिर के मर गई। मरना समाधान नहीं है। कभी दुख आए हंसकर उसे गुजारो। भगवान से कहो कि प्रभु इतनी शक्ति दो कि ये दुख भी आपका भजन करते हुए मैं सह लूं। दुख में पाप कटते हैं, दुख में पाप कम होते हैं। अगर दुख आ रहा है तो समझ लेना आपने जो पाप किए थे वो कम हो गए हैं, और सुख आ रहा है, सुख में पुण्य कम होते हैं। जो खजाना इकट्ठा किया था पुण्यों का, धीरे धीरे घट रहा है, इसलिए उसे घटने ना दो। पुण्य बढ़ाते रहो, धर्म दान पुण्य करते रहो। बोलो जय श्री कृष्ण। 5 वैश्याएं रखी धुंधकारी ने, चोरी करता, शराब पीता, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। लेकिन पाप का धन एक दिन विनाश कर देता है। एक दिन उन्हीं वैश्याओं ने धुंधकारी को रात्रि में खटिया से बांधकर मुंह में अग्नि के अंगारे डालकर धुंधकारी को अग्नि से जलाकर मार दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अंत मति सा गति। अंत में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है। मति को सुधारोगे तो गति सुधर जाएगी, मति बिगड़ गई तो गति बिगड़ जाएगी। धुंधकारी को प्रेत योनि मिली, भटकता रहा, कोई मुझे मुक्त कराइए इस योनि से, कोई मुझे मुक्त कराइए इस योनि से।
धुंधकारी भटकता रहा। तभी गोकर्ण जी महाराज काशी से पढ़कर आए, देखा घर में कोई प्रेत आत्मा घूम रही है। पूछा भैया कौन हो तुम? उसने कहा मुझे पहचानो, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी अपने पापों के कारण इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मुझे मुक्त कराइए। तब गोकर्ण जी ने कहा चिंता ना करो, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं ढूंढता हूं। सवेरा हुआ, भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम करके कहा, हे सूर्यदेव, बड़े से बड़े पापी की मुक्ति कैसे हो सकती है? भगवान सूर्य नारायण कहते हैं, श्रीमद्भागवतार मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्यमद सर्वै ब्रह्म रूपम तु विश्रुतम। हे गौकर्ण, तुम भागवत का श्रवण कराओ धुंधकारी को। अब गौकर्ण जी महाराज गौ पुत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण के समान हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। इस गद्दी का अधिकार, व्यासपीठ का अधिकार शास्त्रों ने ब्राह्मण को प्रदान किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। विप्र प्रसादा धरणी धरो हम। विप्र वो होता है जो भगवत भजन करता है, वैष्णव हो, राम कृष्ण भक्त हो। बोलो जय श्री कृष्ण। संत ब्राह्मण इस व्यासपीठ के अधिकारी हैं। आजकल तो हर कोई देखो कथा की ओर बढ़ने लगा है, स्त्रियां भी कथा करने लगी हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रवचन कर सकते हैं, लेकिन इस गद्दी पर बैठकर शास्त्रों ने, वेद व्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि स्त्री कथा नहीं कर सकती। बोलो जय श्री कृष्ण। उपदेश कर सकती है, इस व्यासपीठ के नीचे बैठकर उपदेश कर सकती है स्त्री, लेकिन ये कलिकाल है, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। दूसरा, आजकल देखा होगा बड़ी बड़ी कई नाम मैं नहीं लेता, जिनकी महीने में 4-4 कथाएं होती हैं, तो 5 दिन नारियों को मासिक धर्म आता है। हम पूजा से भी दूर रहते हैं, भगवान को हाथ नहीं लगाते। वो स्त्रियां कैसे गद्दी पर बैठ सकती हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। गौकर्ण जी गौ पुत्र हैं, इसलिए ब्राह्मण के समान हैं। उन्होंने आसन लगाया, एक बांस रखा, 7 ग्रंथि का बांस, जिसके अंदर धुंधकारी की प्रेत आत्मा आकर घुस गई और उसने 7 दिन कथा सुनी। 7 गांठों का बांस है, हर व्यक्ति 7 ग्रंथियों में बंधा हुआ है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अग्निवेश, अहमता और ममता। धुंधकारी ने 7 दिन की कथा सुनी, 7 विकार दूर हो गए। भगवान के यहाँ से धुंधकारी के लिए विमान आया। बोलो जय श्री कृष्ण। विगतः मानः इति विमान। जिस दिन मन से अभिमान निकल गया, समझो आपके लिए विमान।